हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाल ही में कुछ दिन पूर्व में ही मैंने वीडियो डाला हुआ था जो आपका एडीओ से रिलेटेड नोटिफिकेशन था। दोस्तों, आज मैं आपको एडीओ से ही संबंधित विज्ञापन जो आया हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो एडीओ की भर्ती होने वाली है उसको जो नोटिफिकेशन है वो विभाग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कि कितनी पोस्ट हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट आई हुई हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या कब से आप फॉर्म भर पाएंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो निर्देश आया, नोटिफिकेशन आया हुआ है विभाग के द्वारा, तो उसको मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिया है कि विकास आयुक्त कार्यालय, जिसमें दिया है कि विकास भवन चतुर्थ तल सेक्टर नॉर्थ ब्लॉक छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर। यहाँ पिन कोड दिया हुआ है, ईमेल आईडी दे दिया है और फ़ोन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्रमांक दे दिया हुआ है और आपका जो दिनांक है यहाँ जारी किया हुआ उसको दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो दिया है सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आगे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पर नया रायपुर अटल नगर। दिनांक यहाँ देखेंगे तो दिया है कि 15/3/2024 द्वारा वित्त विभाग के जावक क्रमांक यहाँ नंबर दे दिया हुआ है। उसके बाद दिया है कि 2024 दिनांक 27/2/2024 द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के 200 पदों की पूर्ति हेतु सहमति के आधार पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी से आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नया रायपुर अटल नगर के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं करके दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आगे आप आएंगे यहाँ तो आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे जो जारी किया हुआ दिनांक 16/1 को किया हुआ है। इसमें आपको रिक्त पद एवं विभागीय नियम दिया हुआ है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पद का नाम है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एडीओ इसको शॉर्ट में बोला जाता है। जिसमें आप यहाँ देखेंगे जो वेतनमान है इसका लेवल 6 है, ग्रेड वेतनमान यहाँ पर 2400 छत्तीसगढ़ यहाँ करके दिया हुआ है। शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते अन्य भत्ते दे होंगे बोला है। संभावित कुल रिक्तियाँ संख्या यहाँ दिया है 200। इसमें आपका रिक्त दिया है 193 एवं बैकलॉग अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और बैकलॉग दिव्यांगजन के लिए 5 और दृष्टिबाधित के लिए यहाँ पर 200 यहाँ कुल करके यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप आएंगे यहाँ पर तो देखने को मिलेगा आपको कि श्रेणी एवं वर्गवार आरक्षण दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर टोटल देखेंगे पहले में तो आपको देखने को मिलेगा कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी यहाँ कुल जो पद है यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 193 पोस्ट हैं। यहाँ बोल रहा है कुल रिक्तियों की वर्गवार, जिसमें आपका अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 81, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 62 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 पोस्ट रखी गई हैं। कुल रिक्तियों की वर्गवार बोल रहा है इसमें संख्या में केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए जो महिला कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पर अलग से सीट का जो है रिजर्वेशन किया गया है। जिसमें यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित के लिए यहाँ पर 24 रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आपका जो है कि 8 पद यहाँ पर रखी गई है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे दिया है कि कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में छत्तीसगढ़ के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए यहाँ पर बोला है कि अनारक्षित में 8 है, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2। इस प्रकार से यहाँ पर सभी चीज़ों को बताते हुए यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए रखी गई है तो यहाँ पर 14 रखी गई हैं पोस्ट। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे बैकलॉग के लिए भी यहाँ दिया हुआ है 7 करके, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 2 रखी गई है। आगे देखेंगे दिया है विज्ञापित पदों की विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन परीक्षा की तिथि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समय एवं केंद्र तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आगे जब आएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा कि विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, संख्या विभाग की आवश्यकता के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए नियुक्तकर्ता प्राधिकारी विकास आयोग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि एवं लिखित परीक्षा की तिथि छत्तीसगढ़ व्यापन द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।
अभी इसका कोई भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो नोटिस आ चुका है, जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन जारी हो चुका है, तो संभवतः अनुमान है कि जल्दी ही इसका जो है कि फॉर्म जो है कि ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगी भरने के लिए। आगे देखेंगे विज्ञापित पदों के लिए बोल रहा है कि लिए जी आने वाली नियुक्तियाँ चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP करके क्रमांक यहाँ दिया है, अंतिम आदेश अध्याधीन होगा ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है अपर विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर ऐसे करके यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इससे रिलेटेड इसकी जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती। पाठ्यक्रम में दे दिया है आपका यहाँ पर कि परीक्षा पद्धति आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके 4 विकल्प से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले काले डॉट पेन से गोला आपको लगाना रहता है। ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा। पाठ्यक्रम में दिया है कि सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में रहेगा। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी होना चाहिए, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी और सामान्य हिंदी। आगे हम लोग चलेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ विशेषकर संदर्भ में दिया है, जिसमें आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र के भाग 30 अंक के 30 नंबर के यहाँ पर बहु विकल्पीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, वहाँ से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दिया है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। इतना आपको कवर करना है इस पर। आगे जब आएंगे आप तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आजीविका से संबंधित यहाँ पर योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें भी आपको 30 में 30 नंबर यहाँ पर पूछे जाएंगे, एक एक अंक का रहेगा सभी प्रश्न। जिसमें आप देखेंगे तो बोला है कि भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार की स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार के तरीके आदि, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध करके यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर टॉपिक को कवर किया गया है दोस्तों इस सिलेबस में। आगे दिया है कि पंचायती राज की जानकारी, इसमें भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। टोटल आपका यहाँ पर 30 अंक के पूछे जाएंगे इसमें से। इसमें आप देखेंगे पंचायती राज में कि 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं आपको देखना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम देखना है, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना देखना है, ग्राम पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ और उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देखना है आपको। आगे चलेंगे हम लोग, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, ये भी आपका 30 नंबर की आने वाली है इसमें से। जिसमें आप देखेंगे कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना। इस प्रकार से इसमें टॉपिक दिया गया है। सामाजिक अंकेक्षण करके दिया हुआ है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकारी, यहाँ पर दिया सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल संग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं। इतना आपको देखना है। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको सामान्य हिंदी के विषय में दे दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न एक एक अंक का रहेगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है। और सभी यहाँ पर टोटल जो पूछे जाएंगे 30 अंक के इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपका वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी चीज़ों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे।
शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचनाएं स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अनेक शब्दों का या वाक्यांश के लिए एक शब्द। पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया। वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम। रचना, मुहावरों तथा लोकोक्तियों, अपठित गद्यांश। इतना आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप कोई इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है तो यहाँ पर आपके लिए अलग से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो विभाग के द्वारा जानकारी जारी किया गया है उसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। जैसे ही फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो भी डेट इशू होती है वहाँ से आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचना दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को हेल्पफुल हो पाए वीडियो के माध्यम से दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।